इच्छाधारी नागिन की बेटी का बदला। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग अपनी जिंदगी बड़े ही सादगी से जी रहे थे। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। उसी गांव में एक इच्छाधारी नाग और नागिन भी रहते थे। ये बात गांव में किसी को भी पता नहीं था कि ये दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन हैं, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही असली रूप में आ जाते थे और असली रूप में आकर पास के जंगल में चले जाते थे। फिर सुबह होते ही अपने घर वापस आ जाते थे। ये दोनों गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नाग और नागिन की सुहानी नाम की एक बेटी भी थी। वे दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। सुहानी भी अपनी माता पिता की तरह एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली भी थी। सुहानी के पास एक जादुई मणि थी। उस गांव में बाबा नाम का एक तांत्रिक शमशान घाट में रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। वह झाड़ फूंक का काम करता था, साथ ही साथ प्रेत आत्माओं को भी अपने वश में कर लेता था। इसके अलावा तांत्रिक सांप भी पकड़ता था और उसे एक बोतल में कैद कर लेता था। गांव में जब भी कोई सांप आता था तो गांव वाले तांत्रिक के पास ही जाते थे। एक रात जब नाग और नागिन अपने असली रूप में आकर जंगल जा रहे थे, तभी अचानक एक रविकांत नाम का लड़का उन दोनों को रूप बदलते हुए देख लेता है। रविकांत बहुत घबरा जाता है। उसको तो यकीन भी नहीं होता है कि उसने अभी अभी क्या देखा। रविकांत डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। फिर रविकांत जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और सुबह होते ही सभी गांव वालों को बुलाकर रात वाली बात बताता है। गांव वाले घबरा जाते हैं और वे तुरंत ही गांव वाले बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं और बाबा तांत्रिक को सभी बात बताते हैं। बाबा तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में जादुई मणि का लालच आ जाता है। वह सोचता है कि अब मैं नाग नागिन से जादुई मणि छीनकर इस दुनिया में राज करूंगा, फिर मैं कुछ भी कर सकूंगा। फिर तांत्रिक कहता है, अभी रुको, आज रात को मैं भी उन इच्छाधारी नाग नागिन को देखना चाहता हूँ। फिर रात होते ही नाग नागिन को असली रूप में आते हुए तांत्रिक और गांव वाले देख लेते हैं। तभी तांत्रिक कहता है कि इन दोनों से हम गांव वालों को खतरा है, इसे पकड़ना होगा। आप लोग कल रात तक रुको, मैं इन दोनों को पकड़कर बोतल में कैद कर लूँगा। अभी यहाँ से जाना सही होगा। तभी सुबह होते ही बाबा तांत्रिक अपने जादू टोना के साथ तैयार रहता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही बाबा तांत्रिक जंगल जाता है। कुछ समय बाद नाग और नागिन वहाँ आते हैं। फिर नाग और नागिन को देखते ही बाबा अपने जादू टोने की शक्ति से तुरंत ही उन दोनों को अपने बोतल में कैद कर लेता है और अपने शमशान घाट ले जाता है। फिर वो उन दोनों से जादुई मणि मांगता है, लेकिन वे दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर तांत्रिक उन दोनों को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ सुबह होते ही जब सुहानी सोकर उठती है तो उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते, तो वो इधर उधर उन्हें ढूंढने लगती है। जब गांव वालों से पूछती है तो गांव वालों को सब कुछ पता रहने के बावजूद वे उसे कुछ नहीं बताते हैं। फिर सुहानी अपनी जादुई मणि की ताकत से अपने माता पिता का पता लगाती है और देख लेती है कि वे कहाँ हैं और किसके पास है। और फिर वो खुद से कहने लगती है, अरे मेरे माता पिता तो इस पाखंडी बाबा तांत्रिक के पास कैद हैं। या तो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। अब मैं इसके कैद से अपने माता पिता को कैसे बचाऊं? फिर सुहानी एक उपाय सोचती है और अपनी सभी शक्ति को इकट्ठा करती है और रात होते ही बाबा तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, अरे पाखंडी, मेरे माता पिता को छोड़ दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। बाबा तांत्रिक बच्ची को इस प्रकार बोलते हुए सुनता है तो उसकी हंसी निकल जाती है और वह हंसते हुए बोलता है, अरे बच्ची, तू मुझे मारेगी? जा बच्ची जा, जाके लॉलीपॉप खा। जब सुहानी वहाँ से नहीं जाती तो बाबा तांत्रिक अपने जादू टोना की शक्ति से सुहानी पर प्रहार करता है और सुहानी वहीं पर गिर जाती है। तब फिर तांत्रिक हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ बच्ची, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी और एक ही प्रहार में तू धराशायी हो गई। अभी भी समय है, वापस चली जा बच्ची। सुहानी अब बहुत गुस्सा हो जाती है। दोबारा वह उठती है और अपने सभी शक्ति को इकट्ठा करके
तांत्रिक के ऊपर प्रहार करती है। एक ही झटके में बाबा तांत्रिक वहीं गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर सुहानी बाबा तांत्रिक की सारी शक्ति को नष्ट कर देती है और उसे वहीं छोड़कर अपने जादुई मणि से अपने माता पिता को उस बोतल से आज़ाद करती है और उस गांव को छोड़कर दूर किसी दूसरे जंगल में रहने चली जाती है।